है ना। मरकुस अध्याय 1 वचन 17 और 18 वो पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। यीशु ने उनसे कहा, हाँ मेरे पीछे आओ, हाँ मैं तुमको हाँ मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। हाँ वे तुरंत जालों को छोड़कर हाँ। उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर क्या कह रहा है, एक बार फिर से वो पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे मेरे पीछे, आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा क्योंकि तुम मेरे पीछे आओ। क्या आज हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे? क्या हम यीशु मसीह के साथ चल रहे? हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के अगर साथ चलेंगे तो मैं कहता हूं हमें शांति मिल सकती है मेरे बहनों, परंतु हम परमेश्वर के बात को सुन रहे नहीं रहे और परमेश्वर के बात को हम टाल दे रहे आज। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों को यीशु मसीह बोलता है, कहता है मेरे पीछे चलो, मेरी प्रार्थनाएं करो, मेरे निवेदन करो, मेरे साथ में वफादारी में चलो, पर हम उसकी बात को मानते नहीं है। मानते नहीं, इसके लिए हमारे जीवन में क्या आज दुख है, तकलीफ है, संकट है, मुसीबत है। हालेलुया। अगर उस परमेश्वर के बात को अगर हम मानते थे तो आज मैं कहता हूं निराश कभी नहीं हो सकते थे, हताश हम कभी नहीं हो सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है वो। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे तुम चलो, वो चले, आज वो सफल हो चुके, आज वो लोग कामयाब हो चुके। आज यीशु मसीह के 12 चेले वो पूरे रीत से सक्सेस हो चुके। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के बात को अगर मानते थे तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर हम सक्सेस हो सकते, पर हम क्या है, परमेश्वर के बात को हम टाल देते, हम जीवित परमेश्वर के बातों को टाल देते। इसके हमारे जीवन के अंदर क्या तकलीफें हो रही है, आज हमारे जीवन के अंदर क्या है, दुख हो रहे। अगर हम उस परमेश्वर के बात को अगर नहीं टालते थे आज, तो हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन बिताते आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने साफ होने का, मेरे पीछे बोलो, मतलब मेरे पीछे चलो। अगर यीशु मसीह आपको भी कहता है, जैसे 12 चेलों को, जैसे यीशु मसीह चेलों को कहा आप मेरे पीछे चलो, वहां पर भीड़ बहुत थी, वहां पर बहुत सारे लोग थे, उसमें यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो, तुम्हें मनुष्य के मछुए पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के मछुए पकड़ने वाला मैं तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आज अगर हमें परमेश्वर भी कहता है मेरे बेटे चल, मैं तुझे हर एक चीज दूंगा, मैं तेरे जीवन में हर एक चीजों को आशीषित करूंगा, पर हम क्या करते, उसके बात को नहीं मानते, हम टाल देते। अगर हम जीवित परमेश्वर के बात को अगर मानेंगे तो मैं कहता हूं हमें जीवन यीशु मसीह के पास से मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को जानते थे, ये स्वयं भैया परमेश्वर है, इसकी बात को हमें सुनना जरूरी है। अगर हम इसकी बात को सुनेंगे तो हमारे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ कामयाबी मिलेगी, कुछ ना हम यशस्वी हो जाएंगे, कुछ हमें जीवन इसके पास से मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के हर एक मसीह लोग अगर इन बातों को अगर समझेंगे तो मैं कहता हूं उन्हें जीवन यीशु मसीह के पास से सचमुच मिल जाएगा। मैं कहता हूं जो आज तक जीवन नहीं मिला है, इस वचन को अच्छे रीत से पढ़े मेरे बहनों, और इस वचन को अच्छे रीत से समझ पाए तो उसे जीवन मिल सकता है परमेश्वर के पास से, क्योंकि साफ साफ वचन में बता दिया गया यीशु मसीह ने, मेरे पीछे चलो, तुम्हें मनुष्य के मछुए पकड़ने वाला मैं तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है यीशु मसीह क्या आपको मछली पकड़ने वाला बनाएगा? क्या आपको यीशु मसीह कोई दूसरा चीज बनाएगा? मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें परमेश्वर अपनी शांति भी दे सकता है। अगर हम परमेश्वर की बात सुनेंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ के अंदर हर एक चीज कर सकता है। वो आपके लाइफ में कभी दुखी नहीं होने देगा, आपको कभी निराश नहीं होने देगा, आपको कभी हताश नहीं होने देगा। परंतु यीशु मसीह की बात को मानो मेरे बहनों। आज हम नहीं मानने के
नहीं मानते इसलिए हमारे जीवन के अंदर दुख आ रहे, नहीं मानने की वजह से हमारे जीवन के अंदर क्लेश आ रहे। आज अगर जैसे वचन में लिखा गया, एक बार फिर से पढ़ा, ध्यान से सुनना। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ। देखो यहाँ पर क्या लिखा, मेरे पीछे आओ। हाँ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर वे तुरंत जालों को छोड़कर, देखो मैं कह रहा हूं, तुरंत सब कुछ छोड़कर जालों को छोड़ दिए। भैया परमेश्वर कह रहा है, आज अगर तुम्हें परमेश्वर ने कहा रहेगा मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे भाई के लिए उद्धार के लिए दुआ मांग, मेरे बहन के लिए विनती कर, आपने छोड़ छाड़ दिए, आपने छोड़ा कि जब भी परमेश्वर आपको पुकारा तब कहा प्रार्थना में बैठ। आपको जब परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे चलो, मेरा सुसमाचार सुनाओ, मेरे भाइयों को जाकर जान बचाओ, मेरे भाई बहन दुख में पड़े उनके लिए जाकर विनती करो, क्या आपने सब कुछ छोड़ दिए? आप निराश हो जाते हो, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं नौकरी धंधा कैसे छोड़ दूं, क्या मुझे परमेश्वर खिलाएगा? आप ये सब सारी चिंता करते मेरे बहनों, परंतु यीशु मसीह के चेले चिंता नहीं कर पाए, क्योंकि यीशु मसीह के चेले को पता था ये जीवित परमेश्वर है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। उन्हें पता है, पर तुम्हें पता नहीं चल रहा। आज अगर आपको जिस दिन पता चलेगा तो आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह के लिए सब कुछ करोगे, तब आपके लाइफ के अंदर मैं कहता हूं स्वयं परमेश्वर आपको हर एक चीज से ब्लेस कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर तूने पता था ये परमेश्वर हमें कह रहा है सब कुछ छोड़ छाड़, वो जालों को छोड़ दिए, वो लोगों ने जालों को देखा तक नहीं। यार परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर हमें पुकार रहा है। आज हमारे पर इतनी बड़ी दया हो रही है, आज हमारे पर इतनी बड़ी कृपा हो रही है। वो जानते थे तुम्हें कितनी बार तो कहा रहेगा, आपको कितनी बार तो तुम्हें परमेश्वर ने बोला भी रहेगा, पर आप लोगों ने उन चीजों को ध्यान कभी नहीं दिया। हालेलुया। ध्यान नहीं देने के कारण से आपके लाइफ के अंदर तकलीफ हो रही है, ध्यान नहीं देने के कारण से आपके लाइफ के अंदर दुख हो रहा है मेरे बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम अच्छे रीत से अगर ध्यान देंगे तो मैं कहता हूं हमारे लाइफ में कभी कोई चीजों की कमी नहीं पड़ेगी और कभी कोई चीजों की दिक्कतें नहीं आएगी मेरे बहनों। आज वचन को अच्छे रीत से समझना, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, वचनों को अच्छे रीत से स्टडी करना, यानी कि उसको पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले को जब यीशु ने पुकारा मेरे पीछे, जालों को छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया उन लोगों ने। अरे यार परमेश्वर बुला रहा है, हमें जाना जरूरी है। जब भी आपको रविवार का दिन चर्च रहता है तब आपको परमेश्वर कभी भी पहले बोलता है रविवार के दिन चर्च में जाते हो, दर्शन होता है, क्या आपने छोड़ा? नहीं छोड़ा। दर्शन देने के बाद भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। इतना मसीह यीशु मसीह आपके साथ इतना काम भी किया तो भी आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, परंतु तो आपने एक ही चीज को जाना, मेरी लाइफ में तकलीफें क्यों नहीं जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। तकलीफें इसलिए नहीं जा रही मेरे प्रियो क्योंकि हम यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जान रहे। अगर हम उसे जानते थे तो हमारे जीवन में तकलीफें नहीं है, हमारे जीवन में समस्या नहीं है, हमारे जीवन में परेशानी नहीं है। उसे जानना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। परमेश्वर आपको अच्छे रीत से बनाना चाहता है, आपको एक परमेश्वर अच्छा इंसान बनाना चाहता है, आपको परमेश्वर एक सामर्थ्यशाली जन बनाना चाहता है, आपको परमेश्वर एक दिव्य दूतों के समान बनाना चाहता है वो, पर उसकी बातों को हमें मानना है। हालेलुया। हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे अंदर लूसीफर की आत्माएं कार्य करती है। लूसीफर यानी कि दुष्ट आत्माएं। जैसे यीशु मसीह के 12 चेले, जैसे यीशु मसीह को उन चेलों को कहा मेरे पीछे हो लो, सब कुछ जाल बिल सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने, सब छोड़कर यीशु के साथ चलने लगे। क्या उनको पता था हम भूखे मरेंगे? उनको मालूम था हमारे जीवन में तकलीफें आएगी, क्योंकि स्वयं जीवित परमेश्वर के साथ चल रहे थे। वो स्वयं, उन्हें पता था यार हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं चल रहे, हम जीवित परमेश्वर के साथ चल रहे और हमें कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी, कभी हमारे जीवन में तकलीफें नहीं आएगी, कभी हमारे जीवन के अंदर कोई क्लेश नहीं होगा और कभी हम परमेश्वर के राज में सक्सेस हो जाएंगे। वो सुन, उनको पता था, इसलिए आज वो सक्सेस हो चुके। हालेलुया, हालेलुया। आप भी सक्सेस हो चुके हो, आप भी कामयाब हो सकते हो, तो आप यीशु मसीह के बात को सुन रहे हो। वो लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, जालों को छोड़ दिए। प्रभु जो कहता है उन बातों पर ध्यान लगाए, उन बातों पर उन्हें कान लगाया, उन बातों के ऊपर उन्हें मन लगाया। हमारा मन क्या?
हमारा ध्यान कहीं और लगा रहता है। हमारा मन छोड़ दो, हमारा ध्यान कहीं और है, तो मन कहाँ है? वो लोगों ने परमेश्वर पे ध्यान लगाया, तुरंत कहा यार प्रभु बुला रहा है, अभी जाना जरूरी हमको। मछली जाल बिल सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने। उसको पता है अगर मैं फिर जाऊंगा जालों के पास, परमेश्वर के पास पहुंचकर, तो मैं इससे भी ज्यादा सब कुछ पा सकता हूं, इनसे भी ज्यादा मैं और चीज पा सकता हूं। इन्हें पता था, पर आज हमें नहीं पता चल रहा है। इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे अंदर वो दुष्ट शक्तियां है, हमारे अंदर वो गंदी आत्मा है, हमारे अंदर वो दुष्ट शक्तियां है। इसलिए आज हमें पता नहीं चल रहा है। अगर हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा अगर रहती है तो हमें बरोबर पता चल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उन चेलों को पता है जाल तो छोड़ के जा रहे, पर हमें कोई बुला रहा है, जीवित है वो स्वयं परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आप परमेश्वर के लाडले बेटा बेटी हो, पर आप परमेश्वर की बात को मानो। आज वचन बहुत सारा चीज कहता है, फिर से एक बार पढ़ेगा वो, आप ध्यान से सुनना वचन को। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। मैं तुमको। देखो यहाँ पर क्या लिखा, यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। कितनी बार आपको प्रभु कह रहा है मेरे पीछे चलो, मेरे शब्दों को सुनो, मेरे वचनों को मानो। मैं तुम्हें जैसे कहता हूं वैसे सुनो, मेरी बात तो मानो। आप लोग, आप अगर जीवित परमेश्वर की अगर बात को मानते, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहता हूं आपके लाइफ में कभी तकलीफ नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, धार्मिक के कारण आपको सताया जाएगा, धार्मिक के कारण आपको तकलीफ हो सकती है, परंतु आप ये मत कहना कि दुख क्यों नहीं आएगा। दुख आएगा थोड़ा बहुत, परंतु हमें उन चीजों को समझना। प्रभु जब कहता आपको मेरे पीछे आओ, क्या आप गए? नहीं गए आपने। यीशु मसीह ने आपको कहा रहेगा सुसमाचार सुनाओ, आपने सुनाया? आपको यीशु मसीह ने कहा रहेगा तू प्रार्थना कर, मैं तुझे जीवन देने वाला हूं, आपने सुना इन बातों को? नहीं सुना। आपने कहा अरे परसों से कर रहा हूं, 4 दिन से उपवास रखा हूं, 8 दिन परमेश्वर के पुकारा, कुछ नहीं किया। आप थक चुके जल्दी। पर ये चेलों को पता था जो बुला रहा भैया उसके पास मुझे पहुंचना है, मुझे जाना है, उसकी बात को सुनना है और मानना है, मुझे उसके पास से मुझे जीवन लेना भी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए और सुनो, और आज से हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना है। जैसे प्रभु के चेले, प्रभु ने उन्हें बुलाया, वो चले गए, पुकारा, वो पहुंच गए। बोलो प्रभु क्या काम है? पूछा रहेगा, उन्हें बताया रहेगा मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें चेला बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ देना चाहता हूं, मैं तुम्हें हर एक चीजों से भर कर निकालूंगा, मैं तुम्हें कोई कमी नहीं पड़ने दूंगा। हालेलुया। आज वो यीशु मसीह के हर एक चेले सक्सेस हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोगों ने यीशु मसीह के बात को माना है और जो लोगों ने संसार के हर एक कामों को त्याग किया है, जो संसार के हर एक बुराई को छोड़कर निकल गए, वो आज मैं कहता हूं यीशु के राज्य में पूरे रीत से सक्सेस है और पूरे रीत से वो लोग कामयाब होकर बैठ चुके। मेरे बहनों, उन्हें देखकर तो आज मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन के अंदर नए नए प्रकार की आशीष आ रही है, उनके जीवन के अंदर एक नए नए प्रकार का ब्लेस प्राप्त हो रहा है। ब्लेस यानी कि आशीष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु मसीह की बात को मानो और सुनो। मैं कहता हूं आपको भी यीशु मसीह जीवन देने वाला है और आपको भी यीशु मसीह बहुतायत का जीवन भरने वाला। मैं कहता हूं आप निराश मत हो। वो यीशु के चेले, जब यीशु ने बुलाया मेरे पीछे चलो बेटे, जैसे आपको प्रभु कहता है मेरी बेटी पाप मत कर, तो आप सुनो परमेश्वर का बात। आपको प्रभु प्रेम करता है, आपसे प्रभु अधिक से ज्यादा प्रेम करता है। मेरी बहन, मेरी बेटी आपसे प्रेम करता है मेरा यीशु मसीह। मेरे भाई, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप निराश मत होना, आपकी प्रार्थना की लाइफ मजबूत रखना, बुराई से बाहर निकलना, निंदाओं से बाहर निकलना, छल से बाहर निकलना। प्रभु की इच्छा है कि मेरे बच्चे पाप ना करे, मेरे बच्चे बुराई में ना जाए, मेरे बेटे किसी के बारे में गलत विचार ना करे, मेरी बेटियां किसी के बारे में गलत आरोप ना लगाए। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति ये जीवन जी रहा है, मैं कहता हूं उस व्यक्ति में कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूं निराश मत होना, उदास मत होना, किसी को देखकर चिढ़ना मत, किसी के मन को, किसी के विचारों को देखकर गंदा मत बोल देना। मेरे बहनों, कि परमेश्वर
बहुत सामर्थ्यशाली है। और परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर रहती है तो हम ऐसे विचार कभी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा रहती है तो तुरंत हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं। जैसे एक बहन रहती है, घर में है ऐसे लोग जो सक्सेस है, एक के वजह से सारे लोग आशीषित हो सकते हैं। आपको परमेश्वर ने रास्ता बनाने के लिए, तैयार करने के लिए आपको वहां चुन कर रखा है। आपको परमेश्वर ने उस जगह पर बनाने को चुना, आपके परिवार को बचाने के लिए चुना है। आपके परिवारों को, आपके कुटुंब को, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके आसपास को, आपके इलाकों को बदलने के लिए परमेश्वर आपका अभिषेक किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज उन बातों को मेरे प्यारों मानना है, मैं कहता हूं ग्रहण करो। आप एक सामर्थ्यशाली बेटे परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना मेरे प्यारों। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपके जीवन में बहुत तकलीफ होगी, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या रहेगी। आंखें बंद करना और अपने पापों के लिए जीवित परमेश्वर से पश्चाताप करना मेरे प्यारों। जो भी पाप करेंगे, जो भी बुराई करेंगे, जो भी गुनाह जीवन जी रहेंगे, जो भी बुराई का जीवन जी रहेंगे, सारे पापों को कबूल करो मेरे बहनों, क्योंकि यीशु मसीह आपको माफ करेगा। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको चाहता है, यीशु मसीह आप हरेक से एक प्रेम करता है मेरे बहनों। आप कबूल करो सिर्फ पापों को, आप मानो अपने पापों को। आपके पाप परमेश्वर के सामने मैं कहता हूं उघाड़ पड़े, मैं कहता हूं उघाड़ पड़े, मैं कहता हूं उघाड़ पड़े। सर एक पाप आप कबूल करो। खाली आप ये मत कहो मेरे पाप किसी को नहीं पता चल रहा, पर जीवित परमेश्वर को सारे इंसान के पाप पता चल रहे। मैं कहता हूं कबूल करना अपने पापों को और मानना, कहना हे प्रभु ये मेरे पाप है, हे प्रभु ये मेरे बुराई के काम है, हे प्रभु ये मेरे गंदे काम है, हे प्रभु ये मेरे ऐसे ऐसे काम किया हूं, मैंने ऐसे ऐसे बहनों के बारे में गलत विचार किया हूं, ऐसे ऐसे बहनों को मैंने गंदा सोचा हूं, ऐसे ऐसे भाइयों को मैंने गलत कहा हूं। मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर मेरे पिता, तेरे पवित्र ब्लड में धोकर मुझे शुद्ध कर। टच टच कबूल करो मेरे बहनों। आप पापों को मानो मेरे बहनों, छुपा मत अपने पापों को। छुपाना यानी कि परमेश्वर से बैर करना है, बोलना यानी कि परमेश्वर से प्रेम करना है। कबूल करो मेरे बहनों, छुपा मत। शायद आपको पता चल नहीं रहेगा तुम्हारे पाप, मैं कहता हूं परमेश्वर के सामने उघाड़ पड़े। कबूल कर लो, मान लो अपने पापों को और कहो प्रभु यीशु मुझे क्षमा दे दे। हे प्रभु यीशु मेरे पापों को मत देख, हे प्रभु यीशु मेरे गुनाहों को मत देख, हे प्रभु यीशु मेरे अपराधों को मत देख, हे प्रभु यीशु मेरे हरेक अपराधों को क्षमा कर, हे प्रभु यीशु मेरे हरेक पापों को तेरे लहू में धोकर शुद्ध कर। मेरे पिता मुझे अपना बेटा बना ले, मेरे पापों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख। मैं अपराधी हूं, मैं महापापी मेरे प्रभु, मैंने पाप किया हूं, मैंने पाप का जीवन जिया हूं, मैंने गलत जीवन जिया हूं, मैंने गंदा जीवन जिया हूं, मैंने बुराई में चला हूं। मुझे क्षमा कर मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर मेरे जीसस, मुझे माफ कर दे, मुझे अपना बेटा बना ले, मुझे अपनी बेटी बना ले मेरे प्रभु। मुझे माफ कर, मुझे नया जीवन दे दे, मुझे जीवन की ओर लेकर चल, मुझे जीवन की ओर लेकर चल, मुझे अपना बेटा बना ले, मुझे अपनी बेटी बना ले मेरे प्रभु। मुझे माफ कर दे, मुझ पापी पर दया कर, मेरे अपराधों को मत देख। मैंने बहुत सारे पाप किया हूं, मैंने बहुत सारे गंदे काम किया हूं, मुझे क्षमा कर दे। मैंने बुरा जीवन जिया हूं, मैंने बुराई का जीवन जिया हूं, मैंने अपराध का जीवन जिया हूं, मैंने इस पृथ्वी के ऊपर मैंने गंदे काम किया। मैं कबूल करता हूं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे मेरे प्रभु, मुझे माफ कर मेरे प्रभु। मेरे पापों को मत देख मेरे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को मत देख, मेरे अपराधों को मत देख मेरे प्रभु। मुझे क्षमा कर दे मेरे जीसस और मुझे अपना बेटा बना ले, मुझे अपनी बेटी बना ले मेरे प्रभु, मुझे अपना बेटा बना ले मेरे प्रभु। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे प्रभु और मुझे अपना बेटा बना ले। मुझे क्षमा कर दे मेरे जीसस, मुझे माफ कर मेरे जीसस, मुझे माफ कर दे मेरे जीसस। मुझे तेरे लहू में धो दे, मुझे तेरे लहू में धोकर मुझे शुद्ध कर। टच टच ओरा बाबा 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 मुझे धो दे प्रभु, मुझे धो दे जीसस।
तेरे लहू में धोकर शुद्ध कर। पिता इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पर जो भी पाप किए, जो भी बुराई किए, मेरे पिता इन्हें माफ कर मेरे खुदावन, इन्हें माफ कर मेरे जीवित पिता, इन्हें तेरे लहू में धोकर शुद्ध कर मेरे खुदावन, तेरे पवित्र ब्लड में धोकर शुद्ध कर मेरे पिता। जो भी मेरे बहनों ने पाप किया, जो भी मेरे भाई ने पाप किया, मेरे पिता ये तेरे लहू से इन्हें धोकर शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। इनके अपराधों को मत देख, आपने जो भी पाप किया क्षमा मांगो मेरे परमेश्वर के पास, क्षमा मांगो मेरे बहनों, और कहो प्रभु यीशु मुझे माफ कर दे प्रभु, मेरे अपराधों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, मेरे पापों को माफ कर दे, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे अपना बेटा बना ले, मुझे अपनी बेटी बना ले मेरे पिता। सबको माफ करो मेरे बहनों, भाई बहनों को क्षमा करो, बहनों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, मित्र मैत्रियों को क्षमा करो, सबको यीशु के सामर्थ्य नाम से क्षमा करो मेरे बहनों। जब क्षमा करोगे तो यीशु मसीह भी आपको माफ करेगा। अगर आप पापी जीवन जी रहे हो तो पाप का रास्ता छोड़ दो मेरे बहनों, आप गंदे कामों में चल रहे हो तो गंदे कामों को छोड़ दो मेरे बहनों, क्योंकि परमेश्वर को घृणित है, ये बुराई का काम चल रहा है, ये अत्याचार का काम चल रहा है, ये दुष्ट आत्माओं का काम चल रहा है। इन सारे चीज से हमें बाहर निकलना है, इन सारे बुराई से हमें बाहर निकल रहा है। हम अगर हमारे भाई को, हमारे बहन को गलत बोल रहे, हमारी बहन को गलत सोच रहे, तो ये सारे पाप है मेरे बहनों। कबूल करो, आज कबूल करो इन सारे पापों को, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा दे दे मेरे प्रभु। आपके पत्नी के खिलाफ आप बुरा कर बोल रहे रहेंगे, क्षमा करो, सबको यीशु के नाम से क्षमा कर दो मेरे बहनों। कबूल करो मेरे बहनों, सारे पापों कबूल करो। देखो मैं कहता हूँ, आपको मैं पश्चाताप करने लगा रहा हूँ, कबूल करो आप पापों को। जितना कबूल करोगे उतना परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, जितना आपके पाप को मान लोगे उतना परमेश्वर आपको माफ कर एक सामर्थशाली बेटा बनाएगा, एक सामर्थशाली बेटी बनाएगा। जितना आप पाप को कबूल करोगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आइंदा से गुनाह नहीं करोगे, आइंदा से ऐसा जीवन अगर नहीं जियोगे, तो मैं कहता आपको परमेश्वर जीवन ही देगा मेरे बहनों, आपको अनंत जीवन देगा, सार्वकालिक जीवन देगा यीशु मसीह। आप कबूल करो से पापों को, आप कबूल करो और कहो प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर मेरे प्रभु, आज मुझे माफ कर दे, मुझे अपना बेटा बना ले, मुझे अपनी बेटी बना ले मेरे प्रभु। अभी अपने बीमारी से हाथ तक ना मेरे बहनों, मैं आपके प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो भी तकलीफ है इनके ऊपर, जो भी वेदना मेरे परमेश्वर, हर एक तकलीफ, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द या और कोई प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारा दर्द निकल जाए। हर एक दर्द इनके जीवन से चला जाए, मैं यीशु के नाम से कमांड करता मेरे पिता। हर एक तकलीफ इनके जीवन से चली जाए, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। हर एक दर्द इनके जीवन से चला जाए, पेट का दर्द, लीवर का दर्द, किडनियों का दर्द, हार्ट का दर्द या पेट का समस्या, जो भी समस्या यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक गांठ इनके जीवन से हो जाए, बुखार निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, पैरों का दर्द निकल जाए, सर का दर्द निकल जाए। जिस किसी को अशुद्ध आत्मा ने जकड़ कर रखी, इनमें से अशुद्ध आत्मा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से के जीवन से निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से कमांड। तो हर एक अशुद्ध आत्मा के जीवन से, हर एक अशुद्ध आत्मा की ताकत को मैं तोड़ता हूं मेरे परमेश्वर, तोड़ता हूं इनके जीवन से। हर एक अशुद्ध आत्मा की ताकत चल 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 चल, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं। हर एक जादू टोना, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बुरी आत्मा, हर एक कमजोरी का आत्मा, हर एक दुष्ट ताकत यीशु मसीह के नाम से के जीवन से यीशु के नाम से मैं कमांड करता मेरे पिता। मेरे भाई बहनों को इस शिक्षण में चंगा कर मेरे परमेश्वर। जिस किसी को जॉब नहीं उसे जॉब देकर ब्लेस कर, जिस किसी का किडनी में स्टोन है उसका किडनी स्टोन फ्री हो जाए, जिस किसी को डायबिटीज से, सारा डायबिटीज यीशु के नाम से बाहर हो जाए, जिस किसी के बाल झड़ते आज से सारे बाल झड़ने और रुक जाए, मैं यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं मेरे पिता। जिस किसी को उल्टी हो रही है, जिस किसी को खून की उल्टी हो रही है, जिस किसी को और कोई प्रकार की उल्टी हो रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारी उल्टी को मैं रोकता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांडता हूं, रोकता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से करता हूं। जिस किसी को बुखार है, जिसको सर दर्द है, जिसको कान दर्द है, जिसको दांत दर्द है, जिसको लीवर का दर्द है, जिसको पेट की समस्या है, जिसको सफेद दाग है, जिसको काले दाग है, ये सारी तकलीफें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से कमांडता हूं, निकल जाए, यीशु के नाम से कमांडता हूं। जिस किसी को जॉब नहीं है उसको जॉब देकर परमेश्वर ब्लेस करे, यीशु के नाम से कमांडता हूं, यीशु के नाम से मैं कमांडता हूं। तुम्हें काम देकर यीशु मसीह आशीषित करे। जिस किसी को संतान नहीं है उसको संतान देकर परमेश्वर
आशीष करे यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। जिस किसी को संतान है मेरे पिता मेरी बहनों को संतान देकर आशीषित करे यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। वो सारी अभिषेक खोलता मेरे परमेश्वर, हर एक बंधन के जीवन से बाहर चला जाए यीशु के नाम से करता हूँ। जिस किसी को शैतानी आत्मा सताती मेरे परमेश्वर, इनके घरों के अंदर जो भी जल टोना किया है वो सारी अशुद्ध आत्मा की ताकत मैं कहते यीशु के नाम से कमांड करता हूँ। आज से इनका जीवन मिले मेरे परमेश्वर, जहां भी जाएंगे मेरे पिता तेरी महान सामर्थ रहेगी। और जो भी मेरी बहन देख रही है, जो मेरा भाई देख रहा है मेरे परमेश्वर, वो छंके हो जाए। ओ यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया।